हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रितु जायसवाल मौजूद हैं। रितु जायसवाल के साथ बड़ी संख्या में आरजेडी से लोग यहां आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने इन सभी को सदस्यता दिलाई। रितु जी, अचानक से भारतीय जनता पार्टी क्यों? अचानक से तो नहीं, चीजें अभी मेरे ख्याल से 1 महीने पहले से चल रही थी बात। और जब मैंने निर्दलीय होकर के चुनाव लड़ा तो पहले मैं एक धारा के हिसाब से सोचती थी। देश में 2 धाराएं हैं, आप सभी जानते हैं। पहले मैं एक धारा के चश्मे से ही देश को देख रही थी, हिंदुस्तान को देख रही थी, लोगों की प्रॉब्लम को देख रही थी। तो मुझे लगता था कि जात पात ही बड़ा प्रॉब्लम है। मगर जब मैं निर्दलीय होकर चुनाव लड़ी, लोगों के जो चाहे वो इस विचारधारा वाले थे या उस विचारधारा वाले थे, मैंने पाया सबकी समस्याएं तो एक ही है। और उन समस्याओं को दूर करने की अगर किसी में सबसे ज्यादा ललक और चाहत है तो वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज आयुष्मान के रूप में जो ताकत गरीब के हाथों तक पहुंची है ना, वो आप कितना समझ सकते हो मुझे नहीं पता। मैं गांव में मुखिया रही हूँ, मैं डायरेक्ट लोगों से, गांव में ही मेरा ज्यादातर वक्त बीतता है। मैंने देखा कि पहले अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए या कैंसर हो जाए तो वो उसी दिन से गरीब व्यक्ति ना वो इंतजार करता था कि मेरी मौत किस दिन होगी। लेकिन जिस दिन से आयुष्मान हाथ में आया, वो गरीब परिवार भी आज बीमारी से ठीक हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है। डायरेक्ट आप देखोगे कि खाते में लोगों से आप जुड़ी हैं, यही कारण है कि 60,000 से अधिक आपको वोट आया? 65,000 से अधिक वोट आया। मैं जनता से डायरेक्ट जुड़ी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता जो चाहती है, कार्यकर्ता जो चाहते, कम से कम उनके दिल की आवाज तो सुनिए। और आज हिंदुस्तान की आवाम जो चाहती है, उनके दिल की तो आवाज सुनिए। वो कौन सुन रहा है? आज इतनी वैश्विक कठिन परिस्थिति में भी हिंदुस्तान खड़ा है। देखिए, किसी भी पार्टी से जुड़ने का आपने कहा क्यों जुड़ रहे हैं, 2 कारण है, मैं आपको बताना चाहूंगी। एक, देश सर्वोपरि, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा सर्वोपरि, और दूसरा संगठन, जहां अनुशासन हो और संगठन के रूप में आप कितने मजबूत हो। ये दोनों ही चीजें यहाँ देखने को मिलती है कि आज पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा मजबूत संगठन के तौर पर अगर कोई पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और दूसरा कि अगर देश हित में, राष्ट्र हित में अगर कोई बात कर रहा है और बात कर नहीं रहा, आप देखोगे चाहे रसिया यूक्रेन का युद्ध हो या कोरोना के 3 बार का मार हो या तमाम अभी जो युद्ध का माहौल और वैश्विक स्थिरता की स्थिति बनी हुई है, उसमें आज भी आर्थिक रूप से अगर और हिंदुस्तान जो है वो खरा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बनाया जाएगा, लेकिन मैं डरूंगी नहीं। हाँ, डेफिनेटली कर रहे हैं ना, लोग कर रहे हैं। 10 तरह की बातें हो रही हैं चीजें, लेकिन उससे क्या होता है? जिसके साथ